साल 2022 खत्म हो चुका है और इस साल राजनीति से लेकर आर्थिक जगत में कई सारी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिनकी चर्चा साल भर होती रही। इस साल राजनीति की बात करें तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। 10 ऐसी बड़ी हस्तियां हम आपको राजनीति के गलियारे से वो नाम बताएंगे जो कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने तक पहुंची। हालांकि चुनाव से पहले उनके इनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनके नाम सामने नहीं आए थे, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते 2022 में दिखाई पड़े। आइए किन किन राजनेताओं ने किस किस राज्य की बागडोर संभाली साल 2022 में एक एक करके आपको बताते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। साल 2022 में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री चुने गए। लखनऊ के एकाना स्टेडियम, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो चुका है, योगी आदित्यनाथ ने 2 उप मुख्यमंत्रियों समेत 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद दोबारा, जबकि पिछले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाकर उनकी जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। योगी आदित्यनाथ इससे पहले साल 2017 में मुख्यमंत्री बने थे। कार्यकाल के 5 साल को पूरा करने के बाद उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर दोबारा बैठे योगी आदित्यनाथ। इस फहरिस्त में देश का दूसरा राज्य है बिहार और नाम है नीतीश कुमार। जी हाँ, नीतीश कुमार ने भी इस साल अगस्त में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ नई सरकार बनाते दिखे। इसके बाद उन्होंने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। नीतीश कुमार देश के ऐसे इकलौते नेता हैं जिन्होंने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार की राजनीति में 2005 से अब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ज्यादातर समय नीतीश कुमार ही बैठे हैं। इस दौरान सूबे की सरकार को चलाने वाली टीम भले ही बदली हो, लेकिन उसकी कमान नीतीश के हाथ में ही रही है। और अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, जिसकी चर्चा साल के अंत में ज्यादा सुनाई पड़ी। हिमाचल प्रदेश के एक साधारण व्यक्ति और कांग्रेस के नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू साल 2022 में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। ये वो चेहरा था जो 2022 में साल के अंत में चमका। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 दिसंबर 2022 को शिमला के रिज मैदान में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और हिमाचल के बाद बात आती है गुजरात की। इस साल गुजरात में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल गुजरात के फिर से मुख्यमंत्री बने। साल 2017 में भूपेंद्र पटेल ने पहली बार घाटलोडिया विधानसभा का चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। इस बार भी पटेल ने घाटलोडिया सीट से ही चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत के साथ एक बार फिर गुजरात की कुर्सी पर काबिज हुए। गुजरात के बाद अगला राज्य है उत्तराखंड, जहां पर एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते तक दिखा, पुष्कर सिंह धामी। जी हां, साल 2022 में उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लेते नजर आए पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनकर धामी ने रिकॉर्ड बनाया। धामी के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों ने भी पद की शपथ ली। पुष्कर सिंह धामी ने इससे पहले 2021 में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बाद उन्हें यहां सीएम बनाया गया था। अगला राज्य जो कि पूरे साल चर्चा में रहा वो रहा पंजाब। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान और पंजाब दोनों 2022 में चर्चा का विषय रहे। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान साल 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते दिखे। भगवंत मान पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बने। उनका शपथ ग्रहण समारोह शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में भव्य तरीके से किया गया था और शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने पंजाब के सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस साल उनका नाम भी सुर्खियों में रहा। इस फहरिस्त में अगला नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोग से शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे साल 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने और 2022 में महाराष्ट्र और एकनाथ शिंदे की चर्चा तेज हुई। उद्धव की शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की कुर्सी अपने नाम की है। महाराष्ट्र से सटे गोवा की बात करेंगे क्योंकि प्रमोद सावंत और गोवा दोनों 2022 में चर्चा का विषय बने। प्रमोद सावंत ने लगातार दूसरी बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वहां उन्हीं की सरकार आ रही है, लेकिन नतीजे भाजपा के पक्ष में चले गए। 40 सीटों वाले गोवा में बीजेपी ने 20 सीटें अपने नाम की। कांग्रेस की झोली में मात्र 11 सीटें आईं। आम आदमी पार्टी ने यहां भाग्य आजमाया था तो 2 सीटें उनकी झोली में थीं और एमजीपी ने 2 और अन्य दलों ने 3 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से राज्य में एक बार फिर सरकार बना ली और गोवा और प्रमोद सावंत एक बार फिर से चर्चा में नजर आए।
2022 में एक राज्य और चर्चा का विषय रहा मणिपुर, और एक नाम यहां से एन बीरेन सिंह, जिसकी चर्चा साल भर होती रही। एन बीरेन सिंह साल 2022 में दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने इम्फाल में सीएम पद की शपथ ली। बीरेन सिंह को सीएम चुनने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि यह बहुत ही अच्छा निर्णय है, यह सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक स्थिर और जिम्मेदार सरकार बने। पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य जिसकी चर्चा 2022 में होती रही और यहां के नेता जो कि चर्चा का विषय बने। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य माणिक साहा ने साल 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विकास से जुड़े मुद्दों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरा के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। ये वो 10 राज्य थे और वो 10 नाम थे जो कि 2022 में चर्चा का विषय बने, और ये वो नाम थे जिन्होंने कुर्सी तक अपनी यात्रा पूरी की, यानी मुख्यमंत्री के रूप में 2022 में वो नजर आए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।